वेलकम टू एशिया का बादशाह, यानी खोज है इस वक्त कि कौन बनेगा एशिया का बादशाह, बिकॉज एशिया कप इज ऑन राइट नाउ. वी आर इन द सुपर 4 लेवल और जहां पे मुकाबला है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड चारों टीम्स जो हैं वो बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं. कोई अगर जख्मी होकर वापस हिट बैक कर रहा है तो कोई जो है वो टॉप पे है तो और स्ट्रॉन्गर हुआ जा रहा है. मगर आज एशिया कप में एक और होना है मुकाबला जहां भारत होगा मध्य मुकाबिल श्रीलंका के. उस हवाले से डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन करेंगे. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको. एंड यस, आज एक दिन के ब्रेक के बाद एशिया कप एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे जलवा अफरोज हो रहा है और वाकई एशिया के बादशाह के क्रिकेट के बादशाह की तलाश जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि वी हैव क्रॉस द मिडवे पॉइंट नाउ एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स व्हाट वुड यू से कि अच्छा आज का मैच ज़ाहिर इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली अब लिटरली नॉकआउट वाला सीन शुरू हो गया टूर्नामेंट से, बिकॉज इंडिया के लिए आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर टेकिंग ऑन द रिसर्जेंट श्रीलंकन साइड, जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि जी कुछ इस वक्त एक्शन में नजर आ रहे हैं. पहले उन्होंने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया एंड देन अ सॉर्ट ऑफ अ मिनी अपसेट किया अगेंस्ट अफगानिस्तान. सो आज के मैच में हम तफसील से बात करेंगे श्रीलंका और भारत के होने वाले इस मैच में, जिसमें आपसे तकरीबन कुछ 1.5 घंटे बाद टॉस भी होगा. इसके अलावा कुछ जिक्र पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हो सकता है, बिकॉज नेशनल T20 जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है और आज एक बहुत सनसनीखेज मुकाबला भी हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट के एक कहना चाहिए इंतहाई सीजन, बल्कि द डे बिलोंग टू 2 वेरी सीजन प्लेयर्स, शुएब मलिक एंड सरफराज. दोनों ने 50 स्कोर की, जबरदस्त 50 स्कोर की, बट वन ऑफ देम वाज ऑन द विनिंग साइड एंड द अदर वन वाज ऑन द लूजिंग साइड. कौन कौन था ये आगे चल के बात कर सकते हैं. बिल्कुल. तो यानी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस. मज़े की बात यह है कि इस नेशनल T20 की मैं बात करूं सो एवरी वन ऑफ देम आर परफॉर्मिंग, जिनके बारे में हम बात करते हैं कि सर्किट में तो हैं बट उनको मौका नहीं मिल रहा है या उन पे वापस मैनेजमेंट जाना नहीं चाहती. जिन पे जाना चाहती है उनकी जगह पे ऊपर नीचे इशू होता है. शान मसूद की हम बहुत बात कर चुके हैं. सरफराज अहमद राइट नाउ इवन विद द बैट, बट नॉट जस्ट विद द बैट, even behind the wickets he is being amazing right now during this national T20 cup. दूसरी तरफ शोएब मलिक हैं. शोएब मलिक ऑन एंड ऑन प्रूव करते जाते हैं, पिछले 20 साल से प्रूव कर रहे हैं. मलिक तो करे ही जा रहे हैं. सो एवरीवन हैज अ पॉइंट टू प्रूव इन दिस नेशनल T20 और इस नेशनल T20 में बहुत सारी परफॉर्मेंसेज ऐसी आ रही हैं क्योंकि लेट मी टेल यू एशिया कप खत्म होते ही आई बिलीव 15 सितंबर इज द लास्ट डेट to give your squad out. 11 सितंबर पे एशिया कप खत्म होगा और 15 सितंबर would be the last day आपने अपनी टीम्स जमा करवानी है फॉर वर्ल्ड T20. So it's 15 और 18 सितंबर. I'll confirm you during this show further. मगर अभी देखना यह है कि इन परफॉर्मेंसेस के साथ मैनेजमेंट क्या करेगी. क्या मैनेजमेंट इसी 11 से इसी 15 से सेटिस्फाइड है या उनको चेंजेस और ट्वीकिंग करनी है. बट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस में अभी हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका के हवाले से, बट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट पाकिस्तान हैज पुट अप, सबसे इम्पोर्टेंटली व्हेन वी टॉक अबाउट आवर bowling is responding very well. हम सबसे पहले मैच से अगर उठाते हैं, हम एक छोटा टारगेट बनाते हैं मगर हम जो हैं चैलेंज करते हैं सामने टीम इंडिया को और वो चैलेंज इतना जाता है कि वो आखिरी ओवर तक कहानी जाती है इतने छोटे टोटल पे. मतलब उस छोटे टोटल को देखकर इनिंग ब्रेक तक सब ये कह रहे थे ये तो ऊपर के 2 ही कर देंगे इंडिया के, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो जो बॉलिंग अगर मैं बात करूं, क्या ये कहना सही होगा कि एशिया कप में इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग टीम पाकिस्तान? मेरे ख्याल से आई थिंक वेरी फ्यू वुड डिसएग्री विद दिस असर्शन कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाड़ी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और जिस खिलाड़ी को भी लाके आप उससे बॉलिंग करवा रहे हैं वो अपने रोल को समझ रहा है. ये बहुत क्रिटिकल बात है. उनको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है, उनको अपनी वीकनेस का पता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे मुझे बॉलिंग करानी है. मेरे ख्याल से पाकिस्तान के स्पिनर्स का, इवन स्पिनर्स की हम बात करें, ज़ाहिर इस वक्त जो टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर हैं वो भी हमारे नवाजी हैं जो 7 विकेटें ले चुके हैं. इसके अलावा शादाब नंबर 3 पर जो है वो विराजमान है. लेकिन पाकिस्तान के अगर हम फास्ट बॉलर की बात करें, दे ऑल हैव बीन इम्पैक्ट बॉलर. नसीम ने जो किया है कारकर्दगी ज़ाहिर है उस पर बात करनी चाहिए. वो तो खैर दूसरे मैच में इंडियंस ने उनको टारगेट किया. आई एम प्रीटी श्योर ही विल कम बैक स्ट्रॉन्ग. शाहनवाज दहानी जिस मैच में खेले उसमें उन्होंने इम्प्रेस किया और जिन मैचेस में खेले उन्होंने इम्प्रेस किया. उसके बाद हसनैन को भी हम देखें, अल्लाह का शुक्र है उनका एक्शन पे मेरी नजर थी कि यार इनका अल्लाह करे सही एक्शन कराए एंड इट लुक्स प्रीटी गुड, इवन दो पड़ोस से आवाज़ें आ रही थी चेकिंग की. लेकिन बहरहाल एक प्लेयर सवेरा जिसका हम ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं वो हमारी इस वक्त पाकिस्तानी बॉलिंग का वर्क हॉर्स बनता जा रहा है, हारिस रऊफ़.
आई मीन चेक आउट द पेस विद विच ही बोल्ड। आई थिंक मेरे ख्याल से उस बेचारे का थोड़ा सा थैंकलेस वो जॉब कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। इवन ही हैज़ बीन स्पॉट ऑन, स्पेशली वो जो कोहली को एक यॉर्कर मारी थी, वो तो मैंने कितनी बार उसको रिपीट पर लगा के देखा है, जो आई थिंक वाज द थर्ड लास्ट ओवर और सेकंड लास्ट ओवर जिसमें वो करवाया था। एवरीबडी अंडरस्टैंड देयर रोल, द क्रेडिट गोज। एक तो शॉन टेट डेफिनेटली इनके साथ एफर्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी शॉन टेट की मैं सुन रहा था, पीसीबी ने ऑफिशियल अपने उस पर लगाई हुई है। और दूसरा सकलैन मुश्ताक तो वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। सो यस, आई थिंक आई हैव गॉट टू से अफगानिस्तान, हमें लगता था कि इस टूर्नामेंट की शायद परहैप्स वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड्स देयर, लेकिन जिस तरह उनको शिकस्त हुई श्रीलंका के हाथों, हमें ये बात माननी पड़ेगी कि यस, इस वक्त आई थिंक पाकिस्तानी बॉलिंग इज ऑन द लीड। वैसे द बाउंस बैक ऑफ श्रीलंका, जिस तरह पहले मैच में डाउन एंड आउट कर दिया था अफगानिस्तान ने टीम श्रीलंका को, फिर एक जबरदस्त कड़ाके का मुकाबला हुआ बांग्लादेश और श्रीलंका का। बांग्लादेश ने बहुत अच्छी बैटिंग की, मगर श्रीलंका ने उससे ज्यादा अच्छी बैटिंग की। यानी मैं अगर दोनों टीम्स को देखूं तो विकेटें गिरती जा रही थी, बट रन्स जुड़ते जा रहे थे और रन्स जो है वो बोर्ड पे आए जा रहे थे। श्रीलंका आउट क्लास बांग्लादेश, और जिस तरह वो कहते हैं ना कि बाउंस बैक किया, कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक था श्रीलंका की तरफ से, वो आपको फिर दिखा कि ठीक है, अच्छा बांग्लादेश को तो हम वी डोंट रैंक टीम बांग्लादेश दिस हायर, बट अफगानिस्तान से जैसे वो कहते हैं ना बदला, जिस तरह उन्होंने वापस लिया, दैट वाज कमेंडेबल कि किस तरह उन्होंने टारगेट किया उनके मेन बॉलर्स को और उनके मेन बॉलर्स पे चार्ज किया। सो श्रीलंका इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। हाँ जी, बिल्कुल। और देखिए श्रीलंका T20 इज अ गेम ऑफ बिट्स एंड पीसेस। 3-4 प्लेयर्स, कोई भी प्लेयर आके अपने रोल को समझता है और वो गेम का जो है वो तजुर्बा, गेम का शक्ल बदल देता है। वो ये कहते हैं ना कि द सम इज बिगर देन द पार्ट्स। आई थिंक ये चीज़ अप्लाई होती है श्रीलंकन टीम के ऊपर। राजपक्षा ने जो है वो पिछले मैच में फॉर्म में आ गए। श्रीलंकन बॉलर्स, अफगानिस्तान बॉलर्स को कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। हसारंगा से जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, ज़ाहिर है अभी तक वो उस पर पूरे नहीं उतरे हैं। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट उनका होगा कि वो इंडिया के खिलाफ किस तरह बॉलिंग करते हैं, बिकॉज हमने ये देखा है दैट इंडियन बैट्समैन दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट पाकिस्तानी स्पिन बॉलिंग। मिडिल में आके पाकिस्तान ने इंडियंस की जो बैटिंग, वरना इंडिया ने जिस तरह आगाज किया था ऐसा लग रहा था दे आर ऑन फॉर 200 रन, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स ने आके वहां पे उनको रोका था। क्या श्रीलंकन स्पिनर्स आज ये रिपीट करने में कामयाब हो जाएंगे? मैं इनफैक्ट अभी देख भी रहा हूँ कि टूर्नामेंट के जो टॉप रन गेटर हैं उसमें कौशल मेंडस शामिल हैं। इवन दोनों ने 98 रन बनाए, जिसमें 60 उन्होंने एक ही रन में बनाए, लेकिन फिर भी आई थिंक दे हैव गॉट द प्लेयर। राजापक्षा खास तौर से आई थिंक इज माय पिक इन दिस मैच येट अगेन। डाउन दी ऑर्डर आते हैं और काफ़ी एक्सप्लोसिव साबित हो रहे हैं, और डाउन दी ऑर्डर आके अपना जिस तरह से वो कैमियो खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टीम श्रीलंका को। बट हमारे साथ हमारे अपने लाला मौजूद हैं, शाहिद खान आफरीदी, जॉइनिंग हियर, एशिया का बादशाह। लाला अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम सलाम अदील, सवेरा खैरियत से आप लोग? बिल्कुल खैरियत से। लाला, आज होना है एशिया कप में मुकाबला, एक तरफ होगी टीम इंडिया और दूसरी तरफ श्रीलंका। टीम इंडिया जो जख्मी होकर आई हुई है टीम पाकिस्तान से शिकस्त के बाद, और टीम श्रीलंका जो कि हाई नोट पे है इस वक्त, पहले बांग्लादेश को हराया और उसके बाद बहुत ही जबरदस्त मैच में अफगानिस्तान को हरा कर आ रही। अच्छा, इस पे तबसरा करना है? बिल्कुल तबसरा करना है लाला। कहाँ, कौन सी टीम, अब आपको क्या लगता है कि आज, सबसे मैं प्रिडिक्शन से ही शुरुआत करती हूँ कि आज क्या लगता है कि कौन सी टीम, क्या इंडिया बाउंस बैक करेगी स्ट्रॉन्ग या अपना मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करेगी श्रीलंका? देखिए, इंडिया बड़ी टीम है सवेरा, इंडिया बड़ी टीम है, बड़े नाम है, परफॉर्मर्स बड़े हैं सारे। यहाँ पे जो है, क्योंकि जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो घर जाएगा, वो वाली बात है। तो प्रेशर ऐसी बात नहीं कि इंडिया पे होगा, बड़ा प्रेशर होगा, लेकिन वो बड़े प्रेशर में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। नो डाउट श्रीलंका की जो यूनिटी है वो मुझे टीम के अंदर सबसे ज्यादा पसंद है। बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन जो भी प्लेयर्स हैं उस अंदर वो काफी अच्छे से डोमेस्टिक या श्रीलंकन लीग में मुझे खेलते हुए नजर आए। अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा उनका मैं उस दिन भी अदील से बात हो रही थी कि मुझे श्रीलंकन टीम के कोई बड़े बड़े परफॉर्मर नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो छोटी छोटी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज अगर 11 लड़के मिलके करते हैं, अच्छा टोटल या अच्छी बॉलिंग या अच्छी फील्डिंग
पार्टनरशिप की शक्ल में नजर आते हैं। तो अच्छा बड़ा मैच होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वन साइडेड मैच होगा। बिल्कुल लाला, लाला। प्रेशर जो है वो इंडिया पे होगा, इसलिए बिकॉज ये इंडिया के लिए नॉकआउट है। अगर इंडिया यहाँ से ये मैच हारता है, बिकॉज वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सुपर 4 में मैच हार चुका है, तो इंडिया वुड गो बैक होम। मगर श्रीलंका के पास फिर भी मौका होगा, बिकॉज श्रीलंका ने सुपर 4 में अफगानिस्तान से मैच जीता हुआ है। So which means के प्रेशर इंडिया के ऊपर होगा। उनके पास चांस है श्रीलंका के पास कि अगर वो आज हार भी जाते हैं। जी, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया पे प्रेशर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और लास्ट मैच जिस तरह हारे हैं और जिस तरह इंडिया के सोशल मीडिया पे चली ये चीजें, तो ये चीजें प्रेशर का हिस्सा है। और हम अगर बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, बड़ी टीम खेल रही है, उनको इसमें से निकलना भी आता होगा। बिल्कुल लाला, लेकिन पता है मैं इंडियन टीम की जो मेरी रीडिंग है, और जाहिर है ये हम एज अ एनालिस्ट बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान से मैच हारने के बाद पिछले वर्ल्ड कप में भी जैसे कहते हैं ना, वो पूरी हवा निकल गई थी उनकी, और फिर बिल्कुल वो डीमोरलाइज और डीमोटिवेटेड नजर आए थे। अब ये आज उनको ये साबित करना है कि पाकिस्तान की, जिसे आपने बताया, उनकी अगर आप मीडिया को देखें, उनके जो एनालिस्ट देखें, उनके जर्नलिस्ट देखें, वो क्या क्या बातें कर रहे हैं अपनी टीम के हवाले से, जिस तरह टारगेट किया जाता है वहाँ प्लेयर्स को, उनके लिए आज आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आज एक बहुत कड़ा इम्तिहान सवेरा उनका होने वाला है कि वो उस डिफीट से किस तरह रिकवर करेंगे। देखिए, पाकिस्तान इंडिया से हार जाता ना तो कोई ये बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज हम पिछले 10-12 साल में इंडिया से काफ़ी हारे हुए हैं। उनके लिए अब ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल बनता जा रहा है। पिछले 3 T20s में से वो 2 हमसे जो है ना वो हार चुके हैं, तो प्रेशर विल बी ऑन इंडिया फॉर श्योर, बट एज लाला सेज दे विल बाउंस बैक टुडे रियली वेल। सो लाला, परफॉर्मेंस भी आपने देख ली है उनके प्लेयर्स की एंड ऑल। कोहली बिलाखिर अब फॉर्म में आ गए हैं, मेरे ख्याल से इसमें तो अब कोई शक नहीं रहा। देखिए, जो प्रेशर की आप बात कर रहे हैं अदील, प्रेशर होते क्या है? यही प्रेशर है ना, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, फैमिली दोस्तों का, सबसे बड़ा प्रेशर मीडिया का। और इंडिया के मीडिया मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, वो जब चढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा चढ़ाते हैं, और जब गिराते हैं तो बहुत ही ज्यादा गिराते हैं। हमारे मुल्क में भी मीडिया गिराता है, लेकिन इतना नहीं गिराता, वहां बहुत ज्यादा गिराना शुरू कर देता है। असल चीज ये है कि विराट की जिस तरीके से वो शुरू में टाइम ले रहा था, टाइम लेने के बाद देन वो अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस किया हुआ था बनिस्बत अपनी टीम के। वो चाह रहा था कि उसको कॉन्फिडेंस वापस आए, वो परफॉर्म करे, इसलिए कि लोग चाह रहे हैं, काफी अरसे से उसकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, तो वो अपने आप को दोबारा उस फॉर्म में ले आया, ऑलमोस्ट वही है वो। उसका गेम भी चेंज होते हुए आपको नजर आएगा। पहले वो टाइम लेता था, अब वो कॉन्फिडेंट फील करेगा तो वो और ज्यादा पॉजिटिव खेलते हुए आपको नजर आएगा। और इस वक्त क्योंकि विराट को अपनी परफॉर्मेंस की भी फिक्र है, और साथ में ये है कि जीत की भी फिक्र होगी एज अ सीनियर प्लेयर, क्योंकि टीम ने आगे भी जाना है। और श्रीलंका को वो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन श्रीलंका आज अच्छा मुकाबला करेगा। बिल्कुल जी, अच्छे मुकाबले को हम लुक फॉरवर्ड करेंगे कि क्योंकि सुपर 4 में बड़ा वेल मैच्ड हैं सारी टीम्स और हमें अच्छे ही मुकाबले देखने को मिलेंगे। बट जब मैं बात करती हूं कि क्या इस वक्त हो रहा है यूएई में, क्या अपडेट है पाकिस्तान टीम की इंजरीज के हवाले से, रिजवान का MRI हुआ था, उसका क्या रिजल्ट आया, क्या अब तक उसकी कोई खबर आई है? बिकॉज अब तक ऑफिशियली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई खबर नहीं आई। तो कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट दुबई में मौजूद है। सो कादिर से अपडेट लेते हैं। कादिर, क्या अपडेट है और गर्मी का क्या हाल है कादिर? बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान की जो MRI हुई थी उसके बाद आज उनका दोबारा CT स्कैन किया जाएगा। और बाबर आजम थोड़ी देर पहले हम होटल में गए थे तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका यही कहना था कि मोहम्मद रिजवान जो है, जब उनसे बात होती है तो वो बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से, और अब जो है वो उनके CT स्कैन होगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। मैनेजमेंट फैसला करेगी, वो सोच विचार कर रहे हैं कि अभी क्या करना है। और रिजर्व में जो विकेट कीपर है किस खिलाड़ी को जो है वो विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर मोहम्मद रिजवान इन केस कि वो फिट मुकम्मल ना हो सके और कल जो मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ उसमें मुकम्मल फिटनेस की शो नहीं होती, तो मेडिकल पैनल जो है वो तमाम जो बोर्ड के मैनेजमेंट है और कप्तान उनको आगाह कर देगा। अलबत्ता बाबर आजम जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे पूछा था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो किस तरह की सिचुएशन है उनकी, तो उनका यही कहना था कि अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर महसूस
महसूस कर रहे हैं। और उनका जो बाकी जो चीज़ें थी उनको ये भी बताया कि शाहनवाज धानी और मोहम्मद वसीम जूनियर वो जो आज प्रैक्टिस सेशन होना है आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में उसमें भी हिस्सा लेंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर चूंकि अपने रिहैब के अमल से गुजरे हैं, शाहनवाज धानी जिनको जो है वो हुई थी इंजरी, वो भी जो है वो साइड स्ट्रेन की वजह से अब जो है वो हल्का हल्का रिकवर कर रहे हैं, आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। बड़ी अच्छी ये भी खबर है कि शाहनवाज धानी जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक जो है वो आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। मोहम्मद रिजवान का तो आपको बता दिया, जबकि बाबर आजम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काफ़ी पुरुमीद थे और उनका यही कहना था कि मैच खेलने के बाद जो है वो भारत के खिलाफ हमारा मोराल काफ़ी बुलंद हुआ है और प्लान था कि जिस मोमेंटम से नाम पे बिल्कुल गौर फिक्र हो रहा है कि अगर गॉड फॉरबिड रिजवान जो है वो नहीं फिट होते, आई होप इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी ना हो, मगर फिर कौन हमारे पास बैकहैंड ऑप्शन पे खुशदिल ही मुझे पता है, उसके अलावा और कौन पार्ट टाइम कीपिंग करते हैं? देखें, खुशदिल शाह के साथ साथ हमारे कौमी टीम के जो कप्तान हैं वो भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं और विकेट कीपिंग के फराइज सर अंजाम दे सकते हैं, चूंकि उन्होंने डोमेस्टिक में और अंडर 16 में अंडर 19 में काफ़ी मरतबा जो है विकेट कीपिंग की हुई है। तो आप देखें कि यही चूंकि उमर अकमल, कामरान अकमल, अदनान अकमल के कज़न भी हैं बाबर आजम, तो उनके साथ भी विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते रहे हैं बाबर आजम को हमने देखा है। तो उसके बाद बाबर आजम भी हैं और खुशदिल शाह, दो हमारे पास हो सकती है। ओ भाई, ये तो नेगेटिव हो जाएगी बात इनके लिए विकेट कीपिंग में। जिस तरह कादिर बता रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कादिर भी कीपिंग कर ही सकता है। लाला, ये तो वो वाली बात हुई कि नहीं जी, वो हमारा खानदानी शोभा है, इस वजह से हम विकेट कीपिंग तो कर ही सकते हैं कभी भी। खून के अंदर है, वो कोई भी कर सकता है। कादिर वाली जो रिपोर्ट है ना, ये आप कादिर हमेशा आपकी इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुए। नहीं, वो बाबर आजम को हमने देखा वह अक्सर एलसीसी ग्राउंड में भी जब आते हैं तो वहां पर नेट प्रैक्टिस करते हुए 2-3 मरतबा हमने उनको देखा हुआ विकेट कीपिंग भी करते हुए। तो आप देखें कि हमारे जो 3 डायमेंशनल कप्तान है कौमी टीम के बाबर आजम, वो हर तरह की जो है वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी। और अब जो अगर खुदा ना खास्ता मोहम्मद रिजवान अगर नहीं आते तो फिर उसके बाद खुशदिल या बाबर आजम, इन दोनों में से जो है वो यहाँ पे ये सवाल तो बनता है लाला, विकेट कीपिंग एक फुल टाइम जॉब होती है, आपके पास स्पेशलाइज कीपर। देखिए, हमने एक ज़माने में उमर अकमल को भी ट्राई करने की कोशिश की थी कि जो उमर अकमल से भी हमने कीपिंग करवा ली थी, कोई इतना कामयाब वो तजुर्बा रहा नहीं था। इंडिया ने एक ज़माने में ज़्यादा राहुल द्रविड़ विकेट कीपिंग करने लगे थे, बट उनको भी बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये दिस इज़ अ स्पेशलाइज जॉब। क्या टीम की सिलेक्शन में तो ये आप इसको मानेंगे कि ये एरर था? हमारे पास एक बैकअप कीपर, अल्लाह करे सरफराज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रिजवान खेलें, सरफराज खुद मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन कोई बैकअप कीपर होना तो चाहिए था सिलेक्शन में। मेरे ख्याल 15 लड़कों की टीम अनाउंस है कि 16 की, 15 जी 15 में कर सकते थे। एक कीपर या रिजर्व में आप रख लेते हैं, लेकिन ये था कि 15 में आप एक कीपर बैट्समैन आप रख सकते थे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल रखना चाहिए था। अच्छा कादिर, अभी मेरा ख्याल से थोड़ी देर में जो है वो सकलैन मुश्ताक की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होनी है, तो मेरा ख्याल से वहाँ बहुत ज्यादा क्लैरिटी इस बात की आ जाएगी, वो बहुत क्लैरिटी से ये बता सकेंगे। आई होप, देखें एमआरआई की रिपोर्ट, आई एम जस्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस कि अगर एमआरआई की रिपोर्ट में कुछ आया है गलत तो इसी वजह से शायद सीटी स्कैन की तरफ जा रहे हैं, वरना एमआरआई की रिपोर्ट क्लियर होती तो फिर क्लियर ही होती, क्योंकि इतना टाइम हो गया, एमआरआई की रिपोर्ट इतना टाइम नहीं लेती है, यानी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट परेशान है। बिल्कुल सवेरा, और शाम को जो है वो 7:30 बजे से 9:45 जो यूएई की टाइम है और 8:30 से 11:15 बजे तक जो है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक पाकिस्तान टीम आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी और फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगी। जबकि उससे पहले जो है वो अफगानिस्तान का एक खिलाड़ी आएगा और उमर गुल जो है उनके बॉलिंग कोच, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सकलैन मुश्ताक की आपने बात की है, तो बिल्कुल उस वक्त तक जो है वो तमाम पिक्चर क्लियर हो जाएगी और तमाम सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि आया मोहम्मद रिजवान का जो सिटी स्कैन है और एमआरआई रिपोर्ट है वो ठीक आई है या नहीं। और सकलैन मुश्ताक से बिल्कुल इस हवाले से सवालात भी होंगे और अपडेट वो लेकर ही आएंगे, और ऑब्वियसली उनसे तमाम तर सवालात और चीज़ें सुनने के बाद जो है वो तमाम तर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मोहम्मद रिजवान कल के मैच में दस्तयाब हैं या नहीं। ऑलराइट, तो लाला, ये तो चलें बात हुई पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन और जो है सिचुएशन इसके हवाले से। देखिए, सरफराज का नाम मुंह से निकल गया था, लेकिन अगर आप देखें इस वक्त जो नेशनल T20 भी चल रहा है उसमें वही जो टॉपिक क्योंकि हम इनकी परफॉर्मेंसेस पे बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ख़ास तौर से ये 3-4 परफॉर्मर्स बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहे हैं, जिसमें सरफराज इस वक्त नंबर 3 पर आ गए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रन्स।
शान मसूद ने एक मैच कम खेला है, नंबर 4 पर है और अगली इनिंग जो कल बलूचिस्तान फिर खेल रहा होगा वो टॉप में आ सकते हैं। पाकिस्तान सवेरा शुरू में ये बता रही थी कि पाकिस्तान या सारी टीमों को वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करनी है इसके फ़ौरन बाद, ये जैसे ही ये एशिया कप खत्म होगा 2 या 3 दिन का मेरे ख्याल से ब्रेक है और उसके बाद आपको वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करनी है। लाला कोई तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है? फ़खर जमान की पोजीशन थोड़ी सी नज़र आ रही है मुश्किल में, तो डू यू सी या यही स्क्वाड लेके पाकिस्तान चलेगा? अदिल, मेरे ख्याल में एशिया कप जीतने के बाद टीम ऑलमोस्ट यही रहेगी। सही। अगर खुदा न खास्ता हारते हैं तो मे बी एक आधा 2 चेंजेस हो सकते हैं, एक आधा, ज्यादा नहीं सही अगर होगा। सही। चलें यहाँ पर हम रुकते हैं बिकॉज वी हैव टू मूव टू ब्रेक राइट नाउ। एशिया का बादशाह हमारा स्पेशल प्रोग्राम फोकसिंग ऑन द एशिया कप 2022 जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी। कैच यू एट द अदर साइड ऑफ इट। एंड वेलकम बैक टू एशिया का बादशाह तलाश है, ढूंढ रहे हैं। कुछ ही दिन रह गए हैं, 11 सितंबर को पता चल जाएगा कौन बनेगा एशिया का बादशाह इन दिस क्रिकेटिंग वर्ल्ड ऑफ एशिया। पाकिस्तान जीत गई, बिल्कुल। जिस तरह की वैसे परफॉर्मेंसेस आ रही वैसे वाकई यार, ऑल इज वेल लग रहा है, बिल्कुल जीत के आना चाहिए। चांसेस बहुत स्ट्रांग है। मैं यहाँ पहले एडवांस में आ गई हूँ, मैं चाह रही थी मैं एशिया कप साथ लेकर आती है यार, सीरियसली रुक जाती हैं एक हफ्ते। मैं अभी कादर से यही पूछने वाला था कि दुबई की फिजाएं क्या सोगवार सी हैं, सवेरा वापस आ गई हैं यहाँ पे, मिस कर रहे हैं वहाँ पे सारे लोग। लेकिन वाकई आई मीन इफ यू बीन देयर यू शुड हैव स्टेड टिल द वेरी एंड, बट बहरहाल Now I'm regretting, but I was missing this platform, and I was missing. मेरे ख्याल से I think the way a man thinks about this thing and a woman, it's very different. So I'm being a bit feminist right now. So yeah, I think it must be some very strong reason why a mother is back in her home. So चलें जी, अब जरा बात करते हैं सवेरा। I think Lala and कादर ख्वाजा will be joining us in a bit. Yes. हम ऑफ एयर जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे अबाउट इंडिया में वो अर्शदीप वाला इशू सेटल डाउन नहीं हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जो कि आम तौर से बड़े सेलेक्टिव होते हैं इन हिज ट्वीट्स एंड ऑल, एक तो उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट किया, तो दैट वाज अ मेजर चेंज। और आज उन्होंने अर्शदीप के फेवर में एक ट्विटर थ्रेड पूरा बनाया, नॉट जस्ट 1 ट्वीट बल्कि 2 ट्वीट्स उनके हैं, जिसमें उन्होंने लोगों को यही बोला है कि एक प्लेयर है, होता है वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, पूरी बाजी लगा रहा है अपने सर धड़ की, गलतियां हो जाती हैं। However, the response has been very, I mean, it's embarrassing one. बल्कि हम एक इंडियन टीवी को देख रहे थे सवेरा, उन्होंने तो पूरा का पूरा इल्जाम पाकिस्तान पे डाल दिया कि ये सारे पाकिस्तानी बैक्ड अकाउंट हैं जो कि उसको खालिस्तानी करार दे रहे हैं। सो आई रियली डोंट थिंक कि पाकिस्तान नीड टू डू दैट। इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी सारे जो है वो ये काम करने के लिए मौजूद हैं। नहीं तो इसका मतलब ये कि जब फिर हसन अली के साथ हमने किया था जब मैथ्यू वेड का, वो तो हम भी ब्लेम कर देते कि हाँ जी हमने नहीं किया की तरफ से। बट डेफिनेटली देखें ये जो है हर मुझे लगता है हर रीजन में इस तरह के लोग जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि जहां हम ये सारा सेटबैक देख रहे हैं वहां हम बैकिंग भी देख रहे हैं। जिस तरह आपने कहा सचिन तेंदुलकर, ही रियली गेट्स इनटू सच स्टफ। वो ना अपने क्रिकेटिंग करियर में कभी किसी कंट्रोवर्सी के आसपास रहे, ना वो आफ्टर दैट उनकी ट्वीट्स बहुत रेयरली किसी इशू पे इस तरह हाईलाइट करती हैं। एंड इफ ही हैज फेल्ट दैट एंड इफ ही इज हाईलाइटिंग दैट, वाकई थिंग्स आर गेटिंग वेरी सीरियस एंड आई hope that they don't get much serious because he's just a young lad right now. Arshdeep is very young. अभी तो टीम का हिस्सा बने हैं, और जिस तरह उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू भी एक वायरल हुआ है अदील, और उनके पेरेंट्स ने जिस तरह बात की कि नहीं आगे हमारा बच्चा जिताएगा, और जिस तरह उन्होंने बात की थी वेरी पॉजिटिव विद इट। बट लाला को ज्वाइन इन करवाते हैं वापस। लाला ने ज्वाइन इन कर लिया है एशिया का बादशाह में। एंड लाला, हम जिस तरह ये बात कर रहे हैं, देखिए हर मुल्क में हर रीजन में इस तरह के लोग होते हैं जो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। एक ड्रॉप कैच, ऐसा नहीं है कि हमने हसन अली का बुरा हाल नहीं किया था, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने वो मैथ्यू वेड कर करके, और अगर गॉड फॉरबिड, मैंने पहले भी ये बात की थी कि अगर इंडिया के अगेंस्ट हम हार जाते हैं तो फखर जमान का भी यही हाल था। तो जिस तरह इस वक्त अर्शदीप का पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है, और जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर जैसे एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी को आना पड़ा है आगे और बात करनी पड़ी है। दिस इज अ वेरी सैड अफेयर इन द रीसेंट टाइम्स।
देखते हुए आया हूँ सवेरा, ये सारी चीजें ये तो मैंने अपने करियर के अंदर बहुत ज्यादा देखी है। इवन के अगर मैं किसी को मुबारकबाद भी देता हूँ उसके वजीर आजम बनने पे, उसके बावजूद जो मेरे साथ हुआ है, देखें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए एक तो तालीम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो तरबियत है। ठीक है ना, क्रिटिसिज्म होता है लेकिन अल्फाज का चुनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो बताता है कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हो, और ये हर जगह है। हमारे यहाँ तरबियत बहुत कम है। सोशल मीडिया यूज करने के लिए भी आपको एजुकेट होना पड़ता है। लोग बदकिस्मती से नहीं है, वो तबका नहीं है, ना उनकी तालीम पे तवज्जो दी गई, ना उनकी तरबियत पे। तो ये है, ये चीजें चलती हैं, इस चीज को इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। ये वो छोटी छोटी चीजें जो आपके साइटों पे आ रही होती, कानों में आ रही होती हैं, लेकिन वो लोग तगड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जिनका सिर्फ विजन जो होता है वो सामने तरफ देखना होता है। इधर उधर चीजें आके उसको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन तगड़े लोग वो होते हैं जो उन सारी चीजों को साइड पे रख के सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या पाना है, मैं क्यों खेल रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे मुल्क की तरफ से ये चांस मिला है, मैंने मुल्क का नाम रोशन करना है। ये वो चीजें हैं जो मैंने अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना, ये वो चीजें हैं जो आपको एक बड़ा आदमी, बड़ा कैरेक्टर वाला बंदा बनाती है। लाला, मतलब ये एक चीज, मतलब आप ये सोचें कि जब पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग का मैच हुआ तो उसके बाद वसीम अकरम ने एक ट्वीट की जिसपे उन्होंने कहा कि हमारे टॉप ऑर्डर को तेज खेलना चाहिए क्योंकि आगे आने वालों पे प्रेशर, जो हम बड़ी रेगुलरिटी में एक बात करते हैं। इमेजिन वसीम अकरम के स्टेचर के प्लेयर को लोग, मतलब कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि आपको क्या पिच नहीं पढ़नी आती, आपने ये कमेंट कैसे कर दिया, वो पिच इतनी मुश्किल थी, वो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग जो कि मेरा ख्याल से टीनेजर्स होंगे ये हार्डली, जिन्होंने अभी जुम्बा जुम्बा 2 दिन पहले क्रिकेट खेलना क्या देखना शुरू की होगी, जिस तरह वो आगे बढ़ के नाम उनके होते नहीं है, अजीब अजीब से उन्होंने नाम रखे होते हैं, तस्वीरें कुछ और रखी हुई होती हैं, और वो ही बैठ के जो है मतलब इतने बड़े बड़े स्टेचर के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। एंजॉय करो। अच्छा वैसे लाला, लेकिन देखिए आप माशाल्लाह एक करियर का एक बड़ा टाइम गुजार चुके हैं। आपका डेब्यू 96 में हुआ था। ये सोशल मीडिया की जो खराफात हैं ये आपके डेब्यू के तकरीबन कोई 12-13 साल बाद, जब आप एक मैच्योर प्लेयर बन चुके थे, माशाल्लाह कप्तानी कर रहे थे पाकिस्तान टीम की ऑलमोस्ट। एक 23 साल के लड़का अर्शदीप, उसकी एक लाला इसकी इमोशनल कॉस्ट तो होगी। अपने जिस तरह की वो उसके पेरेंट्स के बारे में बातें की जा रही हैं कि जी पंजाब के, मैं पढ़ रहा था, एक मिनिस्टर, इंडियन पंजाब के एक मिनिस्टर कॉल करके उनको कहते हैं जी हम वो अपने पुत्र को लेने एयरपोर्ट जाएंगे, यानी उनको आके कंसोल करना पड़ रहा है। इसकी एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकल कॉस्ट तो एक यंग बंदे के लिए होगी जो इतने नेगेटिविटीज उसके अराउंड होगी। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। खैर मैंने तो सोशल मीडिया बहुत लेट शुरू किया, वो भी इसलिए लेट शुरू किया क्योंकि फाउंडेशन की एक्टिविटीज वगैरह चल रही थी। मुझे कोई सेल्फियां खींचने का शौक नहीं है, ना लगाने का शौक है। मैं सिर्फ एक चीज ये कहूंगा कि जिस दिन आपसे परफॉर्मेंस होना ना होना ये कोई आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ कोशिश करते हो किसी भी चीज के लिए। आप जिस दिन अच्छा करो उस दिन मोबाइल उठाओ, सोशल मीडिया देखो, कमेंट्स पढ़ लो क्या कह रहे हैं। जैसे जिस दिन आपसे अच्छा ना हो उस दिन मोबाइल ही ना खोलो, आपको जाना ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया साइट पे। जब आपको पता है कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म होगा, ये होगा, आप उन नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव चीजें बोली जाती हैं या जो चीज नेगेटिव दिखाया जा रहा है उससे आप अपने आप को साइड पे करो। आपको जरूरत नहीं है, जब अच्छा हो तो देखते रहो, एंजॉय करो उसको। फिर बिल्कुल इसी टॉपिक पे हमारी बहुत डिटेल्ड डिस्कशन, ऑफ ईयर डिस्कशन भी और ऑन ईयर डिस्कशन भी इमामुल हक से हुई। एंड इमामुल हक वाज ऑफ दैट ओपिनियन के थोड़े टाइम फ्रेम के लिए आई वेंट इनटू डिप्रेशन, कि मैं कुछ भी करूं बात इवेंचुअली मेरे ऊपर वही आती थी कि हाँ जी आई एम अ रिलेटिव टू समवन, मेरा इसमें क्या कसूर है, आई एम अ रिलेटिव टू समवन। सो एक यंग प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है। सवेरा आई थिंक उस पूरी कॉन्वर्सेशन की सबसे खतरनाक बात जो इमाम ने कही थी लाला, वो ये बोली थी कि कुछ खिलाड़ियों को सुसाइडल थॉट्स आते थे, इतनी नेगेटिविटीज जो हैं वो अपनी देखा करते थे। जो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अपने आप को बिल्कुल ब्लैक आउट कर दे इंसान, लेकिन किस हद तक वो टीवी खोलेगा उसमें वही बातें चल रही हैं। नादान दोस्त ऐसे होते हैं जो क्लिपिंग्स काट काट के आपको व्हाट्सएप कर देते हैं अगर आपने नहीं भी देखा होता कुछ। तो ये दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट। बातें मैं अपनी यंगस्टर से करता था, ये सारी बातें मैं अपनी यंगस्टर से बहुत करता था कि यार ना सोशल मीडिया पे तुम्हारा क्या काम है, मुझे बताओ। तुम्हें क्या सोशल मीडिया क्रिकेट खिलाएगी या तुम्हारी परफॉर्मेंस क्रिकेट खिलाएगी? एक स्टेज होती है, आप खेल लो 5, 6, 8 साल खेल लो, उसके बाद यूज करते रहो ना आप सोशल मीडिया, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन हमारे यंग प्लेयर्स के लिए मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, इनको जो भी मुझे मिलता है, जैसे बहुत सारे लड़के हैं उनको मैं कहता हूँ यार अपने 4-5 साल क्रिकेट को दो,
टाइम लगाओ, ये सारी चीजें आपके साथ चलती रहेंगी, ठीक है ना। अपना फोकस ना हटाओ, इसलिए बहुत सारे प्लेयर ये हैं कि सोशल मीडिया के प्रेशर में आके, मीडिया के प्रेशर में आके वो कांपना शुरू कर देते हैं। वो ग्राउंड में जाते हुए उनसे बात नहीं हो रही होती थी, ऐसे भी प्लेयर मैंने देखे हैं। बिल्कुल, और मतलब मुझे लगता है इन टोटल सोशल मीडिया तो है ही, इन टोटल मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में टॉलरेंस खत्म हो गया। मतलब आप अभी मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, स्टीव स्मिथ पहली दफा, उसके बाद सैंड पेपर के बाद व्हेन ही कम्स इनटू द ग्राउंड, और जिस तरह उनके ऊपर बूइंग होती है, जिस तरह उनको चीटर कॉल आउट किया जाता है, विराट कोहली हैड टू स्टेप अप एंड टेल पीपल दैट नॉट टू डू दैट। सो द लेवल ऑफ टॉलरेंस दैट इज जस्ट डिमिनिशिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत एक थ्रेटफुल चीज है पूरी दुनिया के लिए ऑल टुगेदर। सवेरा, वो कौन सा पसंदीदा गाना है आपका कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत गुनगुनाती हैं लोग तो गुनगुनाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज अभी शो से पहले तो कुछ और गुनगुना रही थी सवेरा, लेकिन काफी पड़ता हुआ गाना था। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वाकई मुझे ये लगता है कि आपको यू नीड टू हैव अ थिक स्किन। अगर आपने जो है आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे यूर अ पब्लिक फिगर एंड यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद दैट। बट कमिंग बैक ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, कमिंग बैक अगेन, हम ये समझ रहे थे और अभी भी ये थ्रेट है दैट अफगानिस्तान वुड बी वन ऑफ दैट टीम दैट कैन डू एन अपसेट पाकिस्तान और इंडिया में से दोनों को बड़ा होशियार होना पड़ेगा अफगानिस्तान से। बट अब तो लाला ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका भी अपसेट कर सकती है। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। हिस्ट्री पड़ी हुई है, इतनी बड़े बड़ी टीमों को हराया गया छोटी टीमों ने। देखिए बात यह है कि जिस तरह पहले बात हो रही थी कि ये बड़े मैचेस हैं, या रुकोगे या घर जाओगे, दोनों टीमों को पता है अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, दोनों टीम और रिजल्ट की परवाह नहीं करेंगे, दोनों पूरी 100% एफर्ट करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और मुझे हकीकत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच का सही इंतजार है। हाँ बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। कल होना है ये मैच और शारजा में होना है, जो कि ऑफ कोर्स जहाँ की कंडीशंस ज़ाहिर है हम पहले भी बात कर चुके हैं, अफगानिस्तान को ज़्यादा सूट करती हैं। हाउएवर श्रीलंका ने उस बुत को बहरहाल तोड़ा, मेरा मतलब है वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था उसको तोड़ा। मुकाबला डेफिनेटली जो है वो सख्त होने वाला है, लेकिन श्रीलंका की टीम, लाला हम बात कर रहे थे ना, बिट्स एंड पीसेस वाली टीम है। स्पेशली उन्होंने पिछले मैच में 180 रन चेस किए और आई थिंक किसी भी खिलाड़ी ने 50 नहीं बनाई। आई थिंक द हाईएस्ट स्कोर वाज 32 और 34। तो हर खिलाड़ी आ रहा था, अपना एक रोल प्ले कर रहा था, और आखिर में वो राजापक्षा ने जो है वो मैच उनका जो है वो फिनिश ऑफ किया। T20 आई थिंक लाला, आई थिंक गेम ही यही है, आपसे बेहतर ज़ाहिर है कौन समझता है, वो गेम ही यही है कि 3-4 प्लेयर्स परफॉर्म करें एंड देन योर टीम विंस, जीत जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसी ही है। तो जो आपने बात की थी कि अफगानिस्तान ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, शारजा के अंदर जो मैं देखता हुआ आया हूँ, उन्हें बहुत ज्यादा आइडिया है। वहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ मैच होना है वो बहुत मज़ेदार मैच होगा, इसलिए कि वो भी एक टीमों को हराते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं अफगानिस्तान, तो वो भी कॉन्फिडेंट होंगे, और वो खुद भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ उनके प्लेयर जो है ना वो रन करें, परफॉर्म करें। ऐसे मैचेस का वो इंतजार करते हैं इस तरह के प्लेयर। तो उनके पास दलेर टीम है, दलेर खेलते हैं और फेलियर से बिल्कुल नहीं डरते, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। और एज ए सीनियर क्रिकेटर जो है नबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। लास्ट मैच में मैं देख रहा था, थोड़ा सा वो प्रेशर में आ गया था, थोड़ा सा आई मीन के वो लड़कों के साथ थोड़ा लेके चले लड़कों को, वो एक अच्छा वो प्रेशर बहुत उसके चेहरे पे नजर आ रहा था। खैर मुझे लेकिन ये था कि मजेदार मैच होना है, जो मुझे बेहद इंतजार है। बिल्कुल जी, और एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि बहुत मज़ेदार मैच होना है। यानी लगता ऐसे ही है कि बहुत दफ़ा बॉल खोएगी वहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली शारजा के ग्राउंड की बात करें तो बाहर ग्राउंड में चली जाती बॉल। मगर जहां आपने लाला ये बात की कि ऑब्वियसली अफगानिस्तान वुड लव टू बीट पाकिस्तान एंड इंडिया, बिकॉज अफगानिस्तान ने शुरुआत ही यहीं से की। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने खेलना शुरू किया। ये ज़्यादातर प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में सीखी क्रिकेट। उसके बाद फिर इंडिया में फर्दर ऑन आगे जब बड़ा सिलसिला, तो फर्दर ऑन इंडिया में जाके सीखी। बट एक जब आप ये अभी बात करें तो एक मेरे जहन में एकदम से बात आई, ऑफ ट्रैक है इन दोनों टीम्स के मुकाबले में। हांगकांग ने जब पाकिस्तान और इंडिया से खेला, मतलब हांगकांग बीइंग इन दैट ग्रुप जहां इंडिया और पाकिस्तान है, तो उनके एक प्लेयर से मेरी बात हो रही थी, आयुष शुक्ला, अ यंग टैलेंट, अ यंग 19 ईयर ओल्ड बॉलर उनके। और वो जो उनका मानना था ना कि मैं जब फील्ड में खड़ा हुआ तो मेरा
सारी मेरी कंसंट्रेशन हट जाती थी जब मैं ये देखता था कि वेदर विराट कोहली बैटिंग कर रहा है या बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे हैं, तो मतलब मेरी सारी कंसंट्रेशन वहाँ गायब हो जाती थी, बिकॉज मेरा फोकस उधर ही हो जाता था। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये इन एसोसिएट टीम का ऐसी पॉइंट्स पे हिस्सा बनना इस टूर्नामेंट में, और कितना बड़ा लर्निंग कर्व हो जाता है ऐसी टीम्स के लिए। अच्छा, हकीकत में ये सवेरा बहुत बड़ी बात है। कभी कभार आयरलैंड की टीम पे मैं बात करूँ तो आयरलैंड की टीम की तरफ से भी मैं कुछ आध मैचेस खेला था, उन्होंने बुलाया था। वहाँ पे 5 दिन वो काम करते हैं, 2 दिन मुश्किल से वो प्रैक्टिस करते हैं और उसी में मैच खेलते हैं। Right. और प्रोफेशनल्स हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स है। कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई कहाँ जॉब कर रहा है, लेकिन सिर्फ 2 दिन वो खेलते थे। तो इस तरह की टीमों के लिए हकीकत में बहुत ज्यादा जो है वो एक जज्बा पाया जाता है और वो खेलना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने अपने मुल्कों को। अफगानिस्तान के प्लेयरों की बात करूं तो अफगानिस्तान के प्लेयर भी इसी तरह ही हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशन है उनको, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, उनके बड़ों को क्रिकेट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मानते हैं, पसंद किया जाता है क्रिकेट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो उनकी पूरी मैनेजमेंट उनके साथ बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह एक सपोर्ट चाहिए होती है, एसोसिएशंस की तरफ से एक सपोर्ट चाहिए होती है, और जो वो एसोसिएशंस हैं उनके लिए फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हांगकांग की बात करें या कतर की बात करें या कुवैत की बात करें, इसमें लोकल प्लेयर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे क्योंकि आपके सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे लोग वहाँ पे, श्रीलंकन, इंडियन, बांग्लादेशी, ये सारे प्लेयर्स वहाँ होते हैं, काम भी करते हैं और साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उनको एक सपोर्ट चाहिए होती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब लाला यहाँ पे एक और सवाल, अब मैं ज़रा एसोसिएट से आगे, मैं अभी जो ये मैचेस देख रहा होता हूँ, ज़ाहिर है हम तो कभी क्रिकेट नहीं खेल पाए तो हमें ये बात पता नहीं। मेरे अभी इंडिया पाकिस्तान, आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया उसका मैच नहीं देखा, न्यूजीलैंड का? न्यूजीलैंड वाला बिल्कुल। अभी हम 2 इंटरनेशनल खबरें भी शामिल। लाला अभी वो न्यूजीलैंड हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, 2 विकेटों से जीता है, बट 5 ओवर्स पहले चेस कर लिया उन्होंने, 233 रन। अच्छा लाला, मैं ये कह रहा था कि ये इतने जो हाई प्रोफाइल मैचेस होते हैं, क्राउड वहाँ पर मौजूद होती है। अब आप जब क्रिकेट खेलते थे लाला, ये जो इतनी क्राउड होती है और जो हॉस्टाइल क्राउड भी हो, इससे एनर्जी मिलती है या ये वाकई आपको और प्रेशर में ले आया करती है? बिकॉज आपने अपने करियर में इंडिया में जितवाए मैचेस पाकिस्तान को, सो इस तरह हमें वो एक प्लेयर का माइंडसेट बताइए कि ऐसे प्लेयर में वो कैसे, ऐसे माहौल में कैसे कोप करता है वो। अच्छा, जहाँ तक मैं बताऊँ, अगर मेरी बैटिंग में फॉर्म लगी हुई और मैं क्राउड के अंदर जा रहा हूँ और जिस तरह क्राउड जो मैंने प्लान बनाया हुआ था कि मैं 5-6 बॉलें आराम से खेलूंगा, जब ग्राउंड के अंदर जाता था, जब ग्राउंड के अंदर जाता था, तो वो जो बूम बूम की आवाजें लगती थी, वो सारी मेरी 5-6 बॉलें बुला देती थी और मैंने पहली बॉल से जो है ना तैयार किया हुआ होता था। मैं एंजॉय करता था कि मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी प्रेशर लूंगा। अच्छा, फील्डिंग और बॉलिंग में उससे भी ज्यादा एंजॉय करता था मैं क्राउड को। मैं चाहता था कि मैं अच्छी बॉल रोकूं, पीछे से क्लैपिंग हो, आवाजें लगे, अच्छा आउट करूं, अपना सेलिब्रेशन वाला स्टाइल मेरा हो, सेलिब्रेट करूं उस तरीके से। तो उन चीजों का मैं इंतजार करता था। नहीं लाला, जिस तरह के क्राउड पुलर आप हैं, डेफिनेटली आप एंजॉय करते थे, इस वजह से क्राउड इतना पीछे आपके आता भी है। एंड एवरीवेयर माशाल्लाह से अभी भी आफ्टर सो मेनी इयर्स अभी भी जो है वो क्राउड, आप जा खड़े होते हैं, वहाँ क्राउड जमा हो जाता है। बट जल्दी से जाते जाते इंडिया और श्रीलंका, व्हाट्स योर टेक फॉर टुडे? श्रीलंका और इंडिया, सवेरा इंडिया। मैं भी इंडिया ही कहूंगी, मैं आज ऑपोजिट पे जाने वाली नहीं हूँ। अदील जल्दी से। इंडिया सो इंडिया इज विनिंग टुडे। ये एक गेम से मैच का जी कुछ कहने वाले थे लाला, मगर वक्त यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है। सो आप लोग अपना ख्याल, लाला जी नहीं चलेगा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।